मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या बिहार विधानसभा चुनाव रुक जाएगा? ग्रहण लग जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी फंस गई है? जिस तरह से फैसले चुनाव आयोग ले रहा है, उस फैसले को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं और उन सवालों को लेकर के क्या बिहार में चुनाव की तिथियों में बदलाव हो सकता है, या फिर जो फैसला लिया है चुनाव आयोग ने उस फैसले पर विराम लग सकता है? इन सभी सवालों का जवाब यदि आप खोजना चाहेंगे और बिहार में चुनाव की तैयारियों को लेकर के जो सरगर्मी बढ़ी हुई थी, उस पर अचानक से एक नया जो बवाल बढ़ गया है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है उस फैसले पर अमल भी करना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी योग्य नागरिकों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए घर घर जाकर उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा और ज़रूरत के हिसाब से लिस्ट में उनका नाम जोड़ा या हटाया जाएगा। इसको लेकर के विपक्ष पूरी तरह से अब नाराज़ है, और नाराज़ ही क्या है कि विपक्ष ने तो हंगामा ही कर दिया है। वोटिंग लिस्ट में संशोधन ऐसे वक्त में किए जाने पर बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, और पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से विपक्ष का कहना यह है कि इस काम में कम से कम 2 साल का समय लगना है, जो कि पिछली बार भी लगा था, और इस बार तो जनसंख्या और ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैन पावर भी बढ़ाने होंगे और समय भी ज़्यादा लग सकता है। ऐसे में आखिर क्या करना चाहती है चुनाव आयोग, और कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश तो नहीं है? इस पूरे बात को लेकर के जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस प्रक्रिया से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस बिहार के गरीबों के मतदान का अधिकार छीनना चाहती है, ये कहीं से हम होने नहीं देंगे, तो वहीं आपको बता दें एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी इस मामले को लेकर के चुनाव आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी कर रहा है, यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जिसकी चर्चा आपने खूब सुनी होगी, उसकी तरफ इशारा किया है कि ये घोषित तौर पे नहीं, अघोषित तौर पे एनआरसी ही है। एनआरसी के जरिए देश के प्रत्येक वैध निवासी का एक पहचान पत्र डाटाबेस तैयार करना है, ताकि अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान हो सके और उन्हें देश से बाहर किया जा सके। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ऐसे लोग जो इस तरह का विरोध कर रहे हैं वो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 24 जून को चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाएगा। हालांकि ये देश भर के अलग अलग राज्यों में भी होने हैं। जिन राज्यों में 2026 में चुनाव होने हैं उन राज्यों में भी होना है। चूँकि बिहार में चुनाव इसी वर्ष हैं, इसलिए इसको जितना जल्दी हो निपटाने की कोशिश की जा रही है। इसके जरिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी योग्य नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट में हों, ताकि वे मतदान में अपने हक का इस्तेमाल कर सकें और अवैध लोग इसमें किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी न कर सकें। कोई भी व्यक्ति इससे बाहर न हो और कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं, इस बात का पूरा इंतजाम चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इसके लिए लिस्ट में नाम जोड़े जाएंगे, जिनकी पुष्टि न हो सके वो नाम लिस्ट से हटाए भी जाएंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण, लगातार पलायन, युवा नागरिकों के वोट देने योग्य होने, मतों की सूचना न होने और विदेशी अवैध प्रवासियों के नाम शामिल होने जैसे कई कारण हैं, जिससे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की ज़रूरत है। इससे वोटर लिस्ट को बेहतर बनाया जा सकेगा और इसमें जो त्रुटियां रह गई हैं उसे सुधारा जाएगा। आपको बता दें कि बीएलओ के पास आंशिक रूप से भरे एक फॉर्म की 2 कॉपियां होंगी, जो मतदान को भरने की प्रक्रिया के तहत आएंगे, और बीएलओ मतदाता से ज़रूरी दस्तावेज लेकर ईसीआई नेट मोबाइल ऐप पर लोड करेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान बीएलओ भरा फॉर्म भरते समय मतदाता को उसकी प्राप्ति रसीद भी देंगे, जिससे कि ये प्रमाणित हो कि वो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि योग्य मतदाताओं की पहचान और उनके रजिस्ट्रेशन के लिए चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 16 के तहत नियमों के अनुसार काम करेगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि बुजुर्गों, विकलांगों, बीमार लोगों या कमज़ोर समूह को परेशान न किया जा सके। आपको बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के बिहार में जो परिस्थितियां बनी है और जिस तरह के बवाल मचे हुए हैं, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री
उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मीडिया से सवाल किया है और उन्होंने अपनी बात को रखते हुए कहा है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा अचानक विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा अत्यंत ही संदेहास्पद और चिंताजनक है। उन्होंने लिखा है कि निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि सभी वर्तमान मतदाता सूची को रद्द करते हुए हर नागरिक को अपने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए नए सिरे से आवेदन देना होगा, भले ही उनका नाम पहले से ही सूची में क्यों न हो। तेजस्वी यादव ने 4 पन्नों का एक बयान सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसकी चर्चा हमने की थी और उन्होंने राज्यपाल से इस पर संज्ञान लेने की भी बात कही थी। आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट किया है कि क्या गिनती में कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया आना और आसान हो जाएगा? क्या इससे जब 2003 में इसी तरह की प्रक्रिया को अपनाया गया था, 2 साल का वक्त लगा था, तो क्या वो 2 महीने में या 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा? इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के सवाल खड़े करते हुए तेजस्वी यादव ने 2024 में इसी मतदाता लिस्ट के आधार पर जब चुनाव हुआ है लोकसभा का, तो अगर ये लिस्ट गलत कैसे हो गई? जो सहायक निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त थे, क्या उन्होंने त्रुटिपूर्ण लिस्ट तैयार की थी? तेजस्वी यादव ने कई सवाल खड़ा किए हैं और लोगों के पास दस्तावेज मांगे जाने पर उन्होंने कहा है कि अनुपलब्धता और मानसून के वक्त इस प्रक्रिया को कैसे पूरा किया जाएगा, क्योंकि तब बिहार में बाढ़ जैसी भयावह स्थिति होगी। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी बात को रखा है। जैसा कि हमने बताया भी कि उन्होंने स्पष्ट किया है कि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए नागरिकों के दस्तावेज के जरिए साबित करना होगा कि कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए और उनके पास माता पिता कहाँ हैं, उनके माता पिता की वैध नागरिकता क्या है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लिखे और पूछे जाने पर विश्वसनीयता के अनुरूप लगभग 3/4 के जन्म पंजीकरण नहीं है। ऐसी स्थिति में आखिर क्या कुछ होगा? आपको बता दें कि इस मतदाता सूची को लेकर के और इसके फैसले को लेकर के कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। चुनाव आयोग 1 महीने में हर वोटर की जानकारी घर घर इकट्ठा करना चाहता है। बिहार जैसे राज्य में जहां बड़ी आबादी और कम कनेक्टिविटी है, वहां इस प्रक्रिया को निष्पक्षता के साथ करने के लिए बहुत मशक्क़त करने की ज़रूरत है, जो कि असंभव सा दिखता है। आपको बता दें कि इसको लेकर के सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की सांसद सारिका घोष ने भी अपनी बात को रखा है। उन्होंने कहा है कि आयोग के माध्यम से बीजेपी विपक्ष को निशाने पर साधने की कोशिश कर रही है और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके अपने फ़ायदे की बात कर रही है। इसमें वैसे वोटरों को छांटने की भी प्रक्रिया होगी जिसमें जो हमें वोट देते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसका मतलब सबसे पहले टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा से पहले वोटर लिस्ट संशोधन की बात की है, लेकिन असल में इसका निशाना बंगाल है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि चुनाव आयोग के अधिकारी घर घर जाकर हर वोटर की जांच करेंगे और इसके बाद सभी मतदाता लिस्ट बनाए जाएंगे। एक संवाददाता सम्मेलन उन्होंने बुला करके अपनी बातों को साझा किया और कहा कि ये पूरी तरह से अवैध लग रहा है। 1 महीने के भीतर व्यक्ति को प्रमाण पत्र चुनाव आयोग के अधिकारी को देने होंगे, जो कि असंभव सा दिखता है क्योंकि कई लोगों के पास प्रमाण पत्र नहीं होंगे और उन्हें प्रमाण पत्र बनाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी और इसमें भी पैसे के लेन देन होंगे। उन्होंने पूरी तरह से इस प्रक्रिया को अवैध बताते हुए सबसे ज़्यादा अगर कहीं परेशानी की बात हो रही है तो पश्चिम बंगाल से उठ रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल को लेकर के कहा यह जाता है कि ममता बनर्जी ने अवैध वोटरों को शामिल कर रखा है। कई बार सवाल इस पर खड़े भी किए गए हैं। अब बंगाल से ये सवाल बिहार चुनाव से पहले उठना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि पश्चिम बंगाल में भी परिस्थितियां काफ़ी विकट होने वाली हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के लिए भारतीय जनता पार्टी की ताज़ा आंतरिक सर्वेक्षण से पता चला है कि बीजेपी को बंगाल विधानसभा चुनाव में 46 से 49 सीटें मिलेंगी। इसलिए अभी से वो अचानक इस तरह की हताशा में है और ऐसे परिस्थिति को लेकर के वो चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं प्रभावित करना चाहता है। इसको लेकर के आपको बता दें कि डेरेक ओब्रायन ने इसे भयावह कदम बताते हुए कहा है कि चुनाव आयोग पीछे के रास्ते से एनआरसी को लागू करना चाहता है। एनआरसी को लेकर के कई दलों ने ये बात कही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही ये सब कुछ हो रहा है। आपको बता दें कि इसके अलावे कई तरह की बातें सामने आई है। विजय कुमार सिन्हा ने इस बात को जो लिखा था या कहा था मीडिया के सामने, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि
मानसिकता संविधान विरोधी है। ऐसे लोग ही इस तरह के संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं और उस पर उंगली खड़े करते हैं। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से वोटरों की पहचान कर 100% मतदान सुनिश्चित करना चाहता है तो ऐसे लोगों को बेचैनी क्यों हो रही है। इन सारी बातों को लेकर के अब बिहार में चुनाव है और चुनावी साल में इस तरह की बातों का सामने आना कहीं ना कहीं इस बात इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कटघरे में है। अगर भारतीय जनता पार्टी कटघरे में है तो आप समझ सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव पर भी ग्रहण लग सकता है। विपक्ष पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा है और इसका विरोध करने के लिए वो हर स्तर पर जाने के लिए तैयार लग रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना पांव जमाने की सोच रही है, प्लानिंग बना रही है, तो उसको एक बड़ा झटका लग सकता है। नीतीश कुमार की चुप्पी इस पर सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है कि आखिर नीतीश कुमार इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों चुप हैं। देश भर में भारी बवाल है और बिहार में चुनाव है। इस चुनाव में कितना प्रभावित करेगा ये जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण है जिसकी शुरुआत हो चुकी है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। विरोध तो शुरू हो चुका है, क्या चुनाव आयोग अपना फैसला वापस लेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।